गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसीएस फिजिक्स क्लासेज। कैसे हो आप सब? अच्छे हो, मज़े में हो, सब बढ़िया हो? चलो ठीक है, फिर सब बढ़िया होने चाहिए। तो आज मैं आपके सामने कुछ एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो उस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या यूजफुल है आपके लिए, क्या क्या मेरे से आप क्या क्या हेल्प ले सकते हो और मैं आपकी क्या क्या हेल्प कर सकता हूँ, उसके बारे में आपको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे जानते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि माय नेम इज दिलीप खंडेलवाल एंड बिलोंग्स करता हूँ मैं जयपुर से। और अपना जो वीसीएस फिजिक्स क्लासेज के नाम से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन भी चलता है खुद का, और यूट्यूब चैनल पर भी अपने पास ऑनलाइन क्लासेज और जूम ऐप से और टीचमेंट ऐप से भी अपनी क्लासेज चलती रहती है ऑनलाइन। तो प्रॉपर बिलोंग्स करता हूँ मैं जयपुर से, और जयपुर में अपनी प्रॉपर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास और होम ट्यूशन भी अवेलेबल होते हैं। और अपने पास जो पूरी टीम है उसमें केमिस्ट्री के सर हैं मोहन शर्मा सर, और जो मैथमेटिक्स के सर है आनंद शर्मा सर, तो वो भी अपने पास पूरी टीम वर्क में काम कर रहे हैं हम तीनों मिलके। तो मैं आपके यहाँ सामने आज एक सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड एक वीडियो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड, अब मैं यदि मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस मुझे लगभग 3 या 4 ईयर से तो मैं कॉलेज में टीचिंग करवा रहा हूँ, और जो 7 ईयर से मैं प्रॉपर स्कूल या होम ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग उसमें भी प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। तो आज मैं बात करता हूँ आपके पास जो भी सीबीएसई के स्टूडेंट है वो इस वीडियो को जरूर देखना, और जो 12th क्लास के स्टूडेंट है जिनके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है वो तो इस वीडियो को जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ कुछ आज सीबीएसई बोर्ड के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने जो भी इस बार एग्जाम पैटर्न लागू किया है, एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि जो एग्जाम पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का, जो भी सेशन 2021 और 2022 है उसमें जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पैटर्न लागू किया वो 2 टर्म में एग्जाम लेने वाला है। तो आपको पता होगा कि ये सीबीएसई बोर्ड है 2 टर्म में एग्जाम लेगा। एक तो लेगा आपका टर्म फर्स्ट और दूसरा लेगा अपना टर्म सेकेंड। तो ये तो आपको ध्यान है कि सीबीएसई इस बार 2 एग्जाम लेने वाला है, एक तो टर्म फर्स्ट लेगा और एक टर्म सेकंड लेगा, और इन दोनों का एवरेज या दोनों को ऐड करके अपना जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट है उनका टोटल रिजल्ट निकाला जाएगा, चाहे 12th के हो चाहे 10th के हो। तो अब अपन बात करते हैं कि ये सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है टर्म फर्स्ट कैसे होगा, टर्म सेकेंड कैसे होगा, और इस टर्म फर्स्ट में आपका जो मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो देखो, टर्म फर्स्ट की बात करें तो टर्म फर्स्ट की यदि मैं सबसे पहले तो ये टर्म फर्स्ट का एग्जाम कब होगा और टर्म सेकंड का एग्जाम कब होगा इसकी बात करते हैं। तो ये जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम है वो तो आपने डेट शीट सीबीएसई बोर्ड ने दे दी है, तो डेट शीट आपने देख ली होगी। यदि नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में डेट शीट आपके पास लगी हुई है, तो उस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको डेट शीट भी लास्ट में मिल जाएगी। तो देखो, जो टर्म फर्स्ट है, टर्म फर्स्ट में आपके पास जो भी एग्जाम है वो है आपके पास एमसीक्यू बेस। क्या है आपके पास? एमसीक्यू बेस। जो टर्म फर्स्ट का आपका एग्जाम होगा वो क्या होगा? एमसीक्यू बेस होगा। और ये कब होने वाला है? तो ये जो 12th वाले स्टूडेंट है उनकी जो डेट शीट आई है वो आई है। जो माइनर और मेजर 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, तो जो माइनर सब्जेक्ट है उनकी डेट शीट तो डायरेक्ट स्कूल वालों के पास आएगी, तो स्कूल वाले आपको बता देंगे। और जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी जो डेट आई है वो 1 दिसंबर से आई है आपके पास 22 दिसंबर। कितनी आई है? 22 दिसंबर। तो ये आप जानते हो, आपने डेट शीट देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो डेट शीट आई है वो मेजर सब्जेक्ट की आई है 1 दिसंबर से 22 दिसंबर। अब मैं बात करता हूँ, ये जो टर्म फर्स्ट है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, और इसमें जो डेट है ये वो 1 दिसंबर से 22 दिसंबर। अब आपको पता भी होना चाहिए कि ये एमसीक्यू कैसे करना है अपन को, कैसे आप इसको अटेंड कर सकते हो, कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू में किस तरीके से आपको, किस तरीके से हम तैयारी करें कि आपका जो स्कोर है वो एक अच्छे से अच्छे ऊपर लेवल पर जाए। यानी जो स्टूडेंट, देखो, एक तो होता था पहले आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, ऑब्जेक्टिव नहीं होता था, अब आपके पास पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न आ रहा है, एमसीक्यू पैटर्न आ रहा है। तो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आएगा ही आएगा 100%, क्योंकि जो एक तो सब्जेक्टिव की अपन जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो डिफरेंट रहती है, एमसीक्यू बेस की जो प्रिपरेशन करते हैं वो डिफरेंट रहती है। क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसा, आपने देखा होगा कि बड़े से बड़ा एग्जाम है वो भी आजकल किस में हो रहा है? एमसीक्यू बेस में हो रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में हो रहा है। तो एमसीक्यू बेस में इसलिए होता है क्योंकि एमसीक्यू बेस एक सबसे जो अपने पास इवोल्यूशन का जो सबसे बेस्ट है वो क्या है? आपके पास एमसीक्यू बेस है। तो इस बार सीबीएसई भी इस बार एमसीक्यू में लेने वाला है। तो अपन देखेंगे कि सबसे पहले तो एमसीक्यू में क्या होता है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है, कितना टाइमिंग होगा, क्या सिलेबस होगा, उसकी बात करेंगे। तो अब जो टर्म सेकंड होगा, टर्म सेकंड में क्या होगा आपके पास? ये भी 2 टाइप से होगा। टर्म सेकंड में क्या होगा? देखो, टर्म फर्स्ट में तो एमसीक्यू बेस हो गया, और ये क्या होगा? जो टर्म सेकंड होगा उसमें एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव भी होगा। क्या होगा? एमसीक्यू प्लस
सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इसमें एमसीक्यू भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। और ये वाला जो एग्जाम लगेगा वो मार्च अप्रैल में लगेगा। कब लगेगा? मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो ये वाला जो आपका एग्जाम है टर्म सेकंड का वो लगेगा आपका मार्च अप्रैल में, और जो टर्म फर्स्ट है वो लगेगा आपका नवंबर दिसंबर में, यानी 15 नवंबर के अप्रोक्सीमेट ये इसकी जो डेट शीट आई है वो आपके एग्जाम 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। मेजर सब्जेक्ट के 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। और यदि मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो आपका एग्जाम आया है वो आया 10 दिसंबर। कब आया है? 10 दिसंबर। तो जब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो 10 दिसंबर को आपका जो फिजिक्स का एग्जाम आया है वो कब आया आपका? 10 दिसंबर को आया है। तो अपन इसकी बात करेंगे कि 10 दिसंबर में फिजिक्स की तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन सबसे पहले एमसीक्यू की, कि ये एमसीक्यू होता क्या है, एमसीक्यू में क्या करना होता है। तो देखो एमसीक्यू जो बेस होता है, एमसीक्यू में आपके पास क्या होता है, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यानी उसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया रखा होगा और उसका एक आंसर होगा। क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा और एक आंसर होगा। तो मान लिया कि मेरे पास ये कोई क्वेश्चन था, ये क्या था आपके पास, कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो ये आपका कोई क्वेश्चन था और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। क्या होंगे? 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो ओमार सीट होगी, आपको जो भी आंसर टिक मार्क करना है, एक ओमार सीट आएगी, उसमें ओमार सीट में आपको एक क्रॉस करके या गोला करके पेन या पेंसिल, ब्लू पेन या फिर आप पेंसिल भी यूज ले सकते हो, तो उसमें क्या करना है आपको, गोला करना है। यानी 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो भी राइट होगा उस पर क्या करना है, उसको डार्क करना है। अब जैसे मेरे पास ये वाला राइट है तो इसको पेपर में टिक मार्क करके ओमार सीट में इस तरीके से इसको क्या करना है, ब्लू पेन से डार्क करना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो एमसीक्यू बेस वही होता है जब आपके पास क्या हो, एक तो क्वेश्चन हो और उसमें 4 क्या आ जाए, आंसर आए। 4 आंसर में से आपके पास मतलब एक क्वेश्चन है और 4 क्या उसके आंसर दे रखे हैं, बट उस 4 में से 4 सही नहीं है, उसमें से ओनली 4 क्या सही है, 1 राइट है। तो जो भी 1 राइट है उसमें से आपको देखना है कि कौन सा इसमें से राइट होगा, तो उस पर आपको क्या करना है, डार्क करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई एमसीक्यू वाले की बात की, एमसीक्यू क्या होता है इसकी बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ एमसीक्यू और सब्जेक्टिव की। तो देखो एमसीक्यू तो आपका इसी बेस रहेगा जो एमसीक्यू उसमें, अब ये अभी सीबीएसई ने नहीं बताया कि एमसीक्यू कितने आएंगे या सब्जेक्टिव कितना आएगा। अब इसमें जो सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो हाफ सिलेबस तो आपका इसमें है, किसमें, इसमें हाफ सिलेबस तो आपका है फर्स्ट टर्म में, और जो हाफ सिलेबस है वो है आपका सेकेंड टर्म में। अब हाफ कैसे, हाफ ऐसे कि आपके पास यदि जो भी मान लो कि चैप्टर टोटल बुक में आपके पास 16 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर तो किस में आ जाएंगे, टर्म फर्स्ट एग्जाम में, और एक चैप्टर जो टर्म फर्स्ट में आ गए हैं वो चैप्टर वापस टर्म सेकंड में नहीं आएंगे, वो जो पीछे वाले बचे हुए चैप्टर है वो किस में आ जाएंगे, सेकंड टर्म एग्जाम में। तो आपको ध्यान हो गया कि सिलेबस किस अकॉर्डिंग होगा, हाफ है, यानी हाफ सिलेबस तो टर्म फर्स्ट में रहेगा, हाफ सिलेबस जो किस में रहेगा, टर्म सेकंड में रहेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं इसकी कि जब अपन ने देख लिया कि हाफ हो गया, अब अपने पास ये एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि आपके पास कोई भी ओमर सीट आ रही है, कोई भी आप ओमर सीट में टिक मार्क करते हो, तो कई बार आप देखते हो कि जल्दबाजी में क्या करते हो आप, गोला कोई क्रॉस या रॉन्ग या गलत भर लेते हो। यानी आपके पास क्या था, ए बी, यानी कुछ ओमर सीट तो आएगी उसमें ए से लिखा होगा ए बी सी और डी, और यहाँ पे एक खाली ऑप्शन भी होगा। क्या होगा, एक खाली ऑप्शन भी होगा। तो कंसीडर किया कि ये आपका कोई क्वेश्चन था, आपको सही आंसर तो क्या था इसका, बी था, और आपने क्या कर लिया, यहाँ पे सी भर दिया। यहाँ पे क्या भर लिया, यहाँ पे क्या था इसका सही आंसर तो क्या था, बी था, और आपने क्या भर लिया, सी भर लिया। तो यहाँ पे देखो इसको फिर कैसे करेक्ट करोगे, तो ये भी मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ कि यहाँ पे सही कौन सा, इसमें बी आंसर है और बी आंसर सही था, और यहाँ पे कौन सा कर लिया आपने, सी भर लिया। जल्दबाजी में आपको सी भर लिया, बट आप में कुछ समय बाद आपको पता लगा कि इसका आंसर तो क्या था, बी था। फिर आप क्या करें, देखो यदि कंपटीशन एग्जाम होता जब तो क्या होता कि आपने जो एक बार कर लिया वही आप माना जाएगा, अब वो चाहे वो गलत हो या सही हो। बट सीबीएसई बोर्ड ने एक आपको अच्छी सुविधा दी है जो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, सबसे बेस्ट सुविधा ये। तो इसमें क्या होगा, आपके पास ए बी सी डी इस तरीके से ऑप्शन होंगे और लास्ट में एक खाली ऑप्शन भी होगा। यदि आप गलती से इसमें क्या भर लिया, सीड को डार्क कर लिया और इसका आंसर क्या था, बी था, तो आपको क्या करना है, इस पर एक क्रॉस करना है, इस पे क्या करना है, क्रॉस करना है, और जो बी आंसर है इस पे क्या करना है, वापस इसको डार्क करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, बी आंसर को क्या करना है, डार्क करना है। और यहाँ पे जब डार्क करने के बाद जो इसमें लिखा हुआ है जो खाली वाला ऑप्शन, उसमें आपको जो इसका आंसर है वो लिख देना है। तो ये उनके लिए ही है जो गलती से क्या कर ले, डार्क कर ले, और बाद में पता लगे कि उसका सही आंसर कुछ दूसरा है, तो उसमें आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। तो ये तो अपन ने बात की टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड की, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा और इसकी डेट शीट है, और ओमर शीट को आपको किस तरीके से, ओमर शीट को आप पेन से भी भर सकते हो और पेंसिल से भी भर सकते हो। फिर मैं आता हूँ आपके पास एग्जाम पैटर्न पे, किस पे आता हूँ, एग्जाम पैटर्न पे, कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। तो अपन उसकी बात करेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न है
वो कैसे रहेगा। तो देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी, टर्म फर्स्ट के एग्जाम पैटर्न की। किसकी बात करूंगा, टर्म फर्स्ट के जो एग्जाम लगेगा टर्म फर्स्ट का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप जानते हो कि जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम है उसमें सभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कितने होंगे, तो देखो आपका जो टर्म फर्स्ट एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न टर्म फर्स्ट की। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो पेपर होगा आपका वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। कितने डिवाइड में होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट तो होगा सेक्शन ए, फर्स्ट तो क्या होगा सेक्शन ए, सेकंड क्या होगा आपका सेक्शन बी, और थर्ड क्या होगा आपका सेक्शन सी। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। ये क्या होगा, जो एग्जाम पैटर्न है वो सभी सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। जो 12th वाले स्टूडेंट है सभी के एग्जाम पैटर्न आपका यही रहने वाला है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या इको हो या कंप्यूटर हो, बहुत सारे सब्जेक्ट है आपको पता ही है। अब यदि मैं बात करता हूँ कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, कि कोई भी पेपर है उस पेपर को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। तो देखो इसमें अब जो आपके पास सेक्शन ए में आएंगे वो आएंगे 25 क्वेश्चन। कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, सेक्शन ए में तो कितने आएंगे आपके पास 25, सेक्शन बी है उसमें आएंगे आपके पास 24, कितने आएंगे 24, और जो सेक्शन सी है उसमें आएंगे आपके पास 6। अब आपको टोटल क्वेश्चन करने कितने हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे, 24 आएंगे और 6 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, क्वेश्चन आपको करने हैं जो 25 क्वेश्चन है उसमें से आपको टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं। जो 24 क्वेश्चन है सेक्शन बी में उसमें से आपको कितने टोटल क्वेश्चन करने हैं, वो करने हैं आपके पास 20 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें से टोटल कितने करने हैं आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे देखो जो टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं कंप्लीट पेपर में, टर्म फर्स्ट का जो भी आपका पेपर आएगा उसमें एग्जाम होगा उसमें आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो तो कितने करने हैं 45, वो कितने करने हैं आपके पास 45, और जो टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर होंगे वो कितने होंगे आपके पास 55, कितने होंगे 55। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल आपके पास 55 क्वेश्चन है और टोटल करने हैं आपको 55 में से 45 क्वेश्चन पेपर में करके आना है। क्लियर। अब इसमें आपको पता कि ये तो हो गया अपने पास पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन ए से, कितने सेक्शन बी से और कितने सेक्शन सी से। तो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 करने हैं, सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन आएंगे, 20 करने हैं, और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 करने हैं। टोटल मिलाकर आपके पास 55 क्वेश्चन आएंगे और 45 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें टाइम कितना मिलेगा आपको, तो मैं आपको यहाँ पे टाइम भी बता देता हूँ कि इसका जो टाइम होगा आपका पूरे पेपर का वो होगा 90 मिनट का। क्या होगा 90 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास, यानी मैं कह सकता हूं कि हाफ एंड हाफ कितना होगा 1.5 घंटे का, यानी 1.5 आवर्स का आपके पास टाइम होगा। 90 मिनट का टाइम होगा आपके पास। तो जो 90 मिनट का टाइम है इस टाइम में आपको ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आप पूछोगे कि इसमें पर क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा, तो ये लगभग रहने वाला है सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स से रहेंगे, यानी टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं 45 क्वेश्चन करने हैं। और 45 क्वेश्चन करने हैं तो इसमें जो 45 क्वेश्चन है और जो आपका टोटल एग्जाम का मैक्सिमम नंबर है, जो एग्जाम पेपर का जो मैक्सिमम नंबर है वो कितना आपका 35 है, वो कितना आपका 35 है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 35। मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने रहने वाले हैं आपके पास 35 रहने वाले, कितने रहने वाले 35। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे आपके पास 35 रहेंगे, यानी जो कंप्लीट पेपर है वो कितना रहेगा 35 मार्क्स का रहेगा। और 35 के मार्क्स में आपको पास कितने क्वेश्चन होंगे 45 क्वेश्चन होंगे। क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सभी जो ऑल क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स के होंगे, ऑल क्वेश्चन क्या होंगे इक्वल मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इसमें आप इक्वल मार्क्स निकाल सकते हो कि कितने हो सकते हैं। और मैं कहता हूं कि ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई एग्जामों में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है,
अब नो नेगेटिव मार्किंग का मीनिंग क्या होता है कि यदि नेगेटिव मार्किंग का मीनिंग होता है कि यदि आप क्वेश्चन गलत, आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो उसका भी नंबर लेस होता है जो आपके नहीं है। तो आप यदि कोई क्वेश्चन को रॉन्ग कर भी लेते हो तो भी आपके पास आपको कोई लॉस नहीं होगा, उसमें कोई आपके नंबर है वो नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपने पास जो एग्जाम पैटर्न था वो ये था टर्म फर्स्ट का, कि उसमें टाइम कितना होगा। सबसे पहले टाइम तो रहेगा 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, 90 मिनट्स का 1.5 आवर्स का। जो मैक्सिमम नंबर है जो पेपर फर्स्ट का, जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 25। सेक्शन बी है उसमें से टोटल क्वेश्चन आएंगे 24, और सेक्शन सी उसमें से 6। आपको टोटल क्वेश्चन करने कितने हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो 25 में से करने हैं 20 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन में से करने हैं 20 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन में से करना है 5 क्वेश्चन, यानी जो 55 क्वेश्चन है उसमें से टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं 45 क्वेश्चन। यानी यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है वो आपके पास चॉइस है। यदि आपको 10 क्वेश्चन, अब उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ना भी आए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं आए तो आप 10 क्वेश्चन को ऐसे आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन है वो आपके पास एक तरह से क्या है, और वाले की चॉइस है। यदि आपको आती है तो पढ़ना, नहीं आते तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो था आपके एग्जाम पैटर्न की बात, ये तो क्या थी आपके एग्जाम पैटर्न की बात। अब जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये रहता है कि आपका जो पैटर्न है वो है एमसीक्यू बेस, ठीक है। और एमसीक्यू बेस में सक्सेस वही हो पाता है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्या हो, प्रैक्टिस हो। तो बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी एमसीक्यू पैटर्न में सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना है, इसकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। तो अभी मैं आता हूँ प्रॉपर फिजिक्स वाले सब्जेक्ट पे, क्योंकि जो अपनी जो क्लासेज है वो वीसीएस फिजिक्स क्लासेज के नाम से आपने देख लिया होगा थंबनेल में। तो वीसीएस फिजिक्स क्लासेज में अपने जो सब्जेक्ट है वो मैं बात करूंगा अब फिजिक्स की। किसकी बात करूंगा, फिजिक्स की। तो देखो ये तो था अपना जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो जरूर देखना इसको कि फिजिक्स के लिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन हेल्प, यानी मैं आपकी हेल्प किस तरीके से कर सकता हूँ और आप उसका बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हो, उसकी बात करते हैं। तो ये तो बात की अपन ने किसकी, एग्जाम पैटर्न की। और ओएमआर शीट किस टाइप की आएगी वो भी मैंने बता दिया। कोई आंसर यदि रॉन्ग हो जाता है तो उसके सामने कोई खाली ऑप्शन होगा, उसमें आप उसको वापस रिमार्क करके डिनोट कर सकते हो, तो उसमें आपको वो करेक्ट हो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कौन सी, फिजिक्स सब्जेक्ट की। तो ये तो देखो आपके पास जो एग्जाम पैटर्न हो गया वो तो एग्जाम पैटर्न यही होगा, यही आपका जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न है वो क्या आपका यही है, ठीक है। अब इस टर्म फर्स्ट के एग्जाम में हो सकता है जो एग्जाम सेंटर है, हो सकता है कई स्कूलों में वो सेम स्कूल दे दे, और हो सकता है कोई आसपास की स्कूल मिल जाए, वो सीबीएसई डिसाइड करेगा, वो अपने को कोई सोचना नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो फिजिक्स का सिलेबस है, क्या है जो फिजिक्स का सिलेबस है। अब देखो वैसे तो फिजिक्स मैं भी पढ़ा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब मैं जिस अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, अब मैं प्रॉपर जो भी स्टूडेंट को या जो भी कोचिंग क्लास में या जो भी मेरे पास होम ट्यूशन है उनको जो भी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ उनको मैं पूरे ऑब्जेक्टिव बेस पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उनको पता, मुझे पता है कि जो स्टूडेंट उतना ही कर पाएगा जितना मैं उनको बताऊँगा। तो फिजिक्स की बात करेंगे, तो जब अपन फिजिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एमसीक्यू बेस को अपन को सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू बेस सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटे से छोटा कंसेप्ट भी आपको ध्यान होना चाहिए। हो सकता है सब्जेक्टिव पैटर्न था तो उसमें तो आप कुछ स्किप भी कर जाते थे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता था, बट यहाँ पे यदि कुछ स्किप कर दिया तो आपका एक तो नॉलेज अधूरा रह जाएगा, और नॉलेज अधूरे के साथ जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसमें आप काफी कंफ्यूजन में रहोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो देखो जो फिजिक्स क्लासेज है अपनी, उस फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो 1 to 7 चैप्टर है आपके पास। जो 1 to 7 चैप्टर है वो आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। किस में आने वाले हैं, टर्म फर्स्ट में, यानी 1 to 7 चैप्टर है वो टर्म फर्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। जिसमें जो 1 और 2 चैप्टर है वो तो क्या आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, और जो 3rd चैप्टर है वो क्या कोई करंट से रिलेटेड है, और जो 4th चैप्टर है जिसमें फर्स्ट चैप्टर में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, 2nd चैप्टर है उसमें कैपेसिटेंस आ जाएगा, 3rd चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, और जो 4th चैप्टर है उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। 4th चैप्टर है उसमें देख क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और जो 5th चैप्टर है उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ बार मैग्नेट और अर्थ ऑफ मैग्नेटिज्म और ये सारे आ जाएंगे। तो ये जो भी चैप्टर है आप जानते हो सभी चैप्टर के नाम। तो 1 to 7 चैप्टर है, 1 to 7 चैप्टर आपके किस में आने वाले हैं, टर्म फर्स्ट में। तो अभी मैं केवल 1 to 7 चैप्टर के बारे में ही आपको डिस्कशन बताऊंगा या कुछ बताऊंगा। अब आप ध्यान से देखना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ और मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, वो जरूर देखना।
तो देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1 से 7 चैप्टर की। तो जो आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम में आने वाले वो कौन से चैप्टर है, 1 to 7 चैप्टर है। क्लियर। तो 1 to 7 चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। मेन आपका जो टारगेट है वो तो ये है कि मुझे सीबीएसई बोर्ड में 90 स्कोर क्रॉस करना है, 95 स्कोर लाना है, या मुझे जो आपका पेपर होगा 35 मार्क्स का हो सकता है, कोई 35 में से 35 आपको लाना है, हो सकता है 35 में से आपको 33 34 भी लाना है। यानी कम से कम मिनिमम मैं मानता हूँ कि 80 to 90% आप सबका रहता है कि 80 to 90% मुझे लाना है। तो वो कैसे आएंगे, ऐसे तो आएंगे नहीं। यदि आप जो पहले सब्जेक्टिव बेस पे पढ़ते थे, यदि आप वैसे प्रिपरेशन करते हो तो वैसे तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है, एमसीक्यू पैटर्न होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो देखो अब इसमें करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको करना क्या होगा। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चरर है जो आपके 1 to 7 चैप्टर में कुछ इंपोर्टेंट अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। उन टॉपिक के वीडियो तो यूट्यूब पर धीरे धीरे अवेलेबल होंगे, मेरी खुद के अवेलेबल होंगे। तो इस वीसीएस फिजिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगे 1 to 7 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, सभी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगे। फिर मैं एक कोशिश करूंगा, एक ट्राई करूंगा कि आपके पास जो 1 to 7 चैप्टर है, 1 to 7 चैप्टर है, 1 to 7 चैप्टर में आपके पास जो भी यानी चैप्टर वाइज रिवीजन, आपने सब कुछ पढ़ लिया और आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके लिए सब कुछ व्यर्थ है। क्या है, सब कुछ व्यर्थ है। यानी तो फिर आपको करना क्या है कि मैं आपके लिए ट्राई करूंगा कि चैप्टर वाइज रिवीजन, यानी 7 चैप्टर है तो 7 चैप्टर का रिवीजन चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर फर्स्ट की का एक वीडियो लेक्चरर बनाऊं, चैप्टर सेकंड का वीडियो बनाऊं, चैप्टर थर्ड का बनाऊं, फोर्थ का बनाऊं, 5 का बनाऊं और 6 7 का बनाऊं। तो इस तरीके से एक चैप्टर को रिवाइज करने के तरीके से मैं ये वाले वीडियो बनाने वाला हूँ। 1 to 7 चैप्टर के 7 चैप्टर के टोटल वीडियो 7 वीडियो रहेंगे। हो सकता है उनकी लेंथ है तो एक चैप्टर की 2 से 3 रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डबल स्पीड में भी देख सकते हो, चैप्टर का रिवीजन इजीली कर सकते हो। तो ये भी वीडियो आपके नवंबर मंथ में ही अपलोड होंगे, जो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही अपलोड होंगे, एग्जाम से कुछ दिन पहले ही अपलोड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्म फर्स्ट का। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि जब आप एमसीक्यू बेस को अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। और जब तक आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने 7 चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिए, 2 से 3 बार पढ़ लिए, और जब तक आपने एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, आप अच्छे से अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, जो अभी वीडियो देख रहे हो इसके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है। क्या है, अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक है। देखो वैसे तो अपनी खुद की एप्लीकेशन भी है पर अभी मैं आपको एप्लीकेशन में जाने के लिए नहीं बोलूंगा। तो अपनी जो टेलीग्राम चैनल लिंक है वहां पे जाना है। उस चैनल लिंक से आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है अपना वीसीएस फिजिक्स क्लासेज के नाम से, उसको ही क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने क्यों करा रहा हूं मैं, उसकी भी बात करते हैं कि देखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद मैं आपके सामने कुछ चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, किसकी, एमसीक्यू बेस की। तो उसमें आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप घर बैठे कहीं भी आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको घर बैठे क्या करना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी क्विज बेस से। किससे होगी, क्विज बेस से। किससे होगी, क्विज बेस से। अब ये क्विज बेस में क्या होता है, क्विज बेस में होता है कि आपके पास यदि चैप्टर वाइज मैं यदि क्विज बना के आपको बताऊंगा, यानी टेलीग्राम चैनल पे यदि किसी को डेमो देखना हो तो ये जो आने वाला संडे है अभी 3 दिन बाद, 3 डेज आफ्टर 3 डेज, तो इसमें आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे जाना और मैं आपको चैनल को ये ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे एक क्विज होगी, एक नॉर्मल एक डेमो क्विज होगी इसी संडे को, जो ये संडे आ रहा है इसी संडे को क्या होगी आपकी एक डेमो क्विज होगी। ये जो संडे आ रहा है 3 डेज बाद, इसमें क्या होगी, एक डेमो क्विज होगी। क्या होगी, डेमो क्विज होगी। इस डेमो क्विज में क्या होगा आपके पास कि क्विज को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्विज में आपका रिजल्ट कैसे निकलेगा वो आपको पता लग जाएगा कि क्विज को कैसे करना है। तो देखो क्विज में होता क्या है, क्विज में आपके पास होता ये है कि आपके पास टाइम एक, जब जैसे मैंने कोई 20 क्वेश्चन की क्विज बना दी, क्या बना दी, 20 क्वेश्चन की क्विज बना दी, और एक क्वेश्चन के लिए आपको मैंने टाइम दे दिया 2 मिनट्स का। कितना टाइम दे दिया, 2 मिनट्स का। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एमसीक्यू पैटर्न में। क्यों, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन कितने हैं, 45 है, टाइम कितना है, 90 मिनट्स है, यानी पर क्वेश्चन कितना टाइम हो गया, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन करना ही करना है। यदि नहीं किया तो आपको हो सकता है पीछे वाले क्वेश्चन आपके ऐसे ही छूट जाए।
तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टाइम मैनेजमेंट। तो जो भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो उसमें टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं क्या करूंगा कि जो क्विज होगी, अपनी डेमो क्विज होगी इस संडे को, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज क्विज बनाऊंगा, यानी चैप्टर फर्स्ट की क्विज अलग से बनेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 और 6 7, यानी 1 to 7 चैप्टर की आपकी क्विज रहेगी। तो ये कंप्लीट आपकी रहेगी नवंबर मंथ में। किस में रहेगी? नवंबर मंथ में। तो इसका जो भी शेड्यूल है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा या यूट्यूब चैनल की पोस्ट में भी बता दूंगा कि आपके पास जो भी चैप्टर रहेगा आपके पास ये क्विज रहेगी वो नवंबर में रहेगी। तो कौन से क्विज किस डेट को और कौन से टाइम में कराने वाले हैं तो वो आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा कि उसका अभी शेड्यूल कोई फिक्स नहीं हुआ है, बट रहेगी नवंबर मंथ में। आपके एग्जाम से पहले पहले ये क्विज करवाएंगे तो अपन इसमें आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, कुछ रिवीजन चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे जो भी इसी चैनल पर आपके पास अपलोड होंगे। उसके बाद इसमें क्विज में होगा क्या कि एक क्वेश्चन के लिए मैंने 2 मिनट्स का टाइम दे दिया। जैसे ही आपने क्विज स्टार्ट की तो आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को ओपन किया तो उसमें आपके पास वही सेम पैटर्न होगा जो आपके पास, जो ये आपका एग्जाम पैटर्न आने वाला है सेम इसी बेस पे होगा। आपके पास टोटल यही क्वेश्चन होंगे। तो क्विज में क्या होगा, कोई एक क्वेश्चन दिया होगा, ये आपका कोई क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा कोई क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन होंगे A B C और D। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे और इसमें से आपको 2 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 2 मिनट्स में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, तो 2 मिनट्स में आपने चेक कर लिया कि इसका आंसर क्या है, C है। तो C पर आप जब टिक मार्क करोगे तो वहां पे आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि ये हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है, क्या है, राइट है या रॉन्ग है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो आपके बीच में सबका कंपटीशन भी होगा, तो आपको भी पता लगेगा कि मैं कितनी तैयारी कर चुका हूं और कितनी तैयारी मुझे, कितनी प्रिपरेशन बाकी है और कितनी प्रिपरेशन मैं और कर सकता हूं और मैं आगे बढ़ने के लिए, अच्छे से अच्छा करने के लिए और मुझे कैसे कैसे तैयारी करनी पड़ सकती है। तो वो जब आप क्विज अटेम्प्ट करोगे उससे आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। तो ध्यान रखना है आपकी जो, यदि आपको कोई डेमो क्विज देखनी है तो इस संडे को मैं आपको टाइम बता दूंगा। आप विशेष फिजिक्स का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना लिंक से। तो यहाँ पे जो भी इसमें डेमो क्विज है वो डेमो क्विज से आपको ज्वाइन करना, तो वहाँ पे पता लग जाएगा कि क्विज किस तरीके से होती है। और जैसे ही क्विज एंड होगी, क्विज के एंड के जस्ट 2 मिनट्स बाद आपका रिजल्ट भी बता दिया जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कौन सी रैंक पे है। जितने स्टूडेंट ने क्विज दी उन क्विज के स्टूडेंट में से आपकी क्या रैंक है वो भी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन कौन सी क्विज है वो आपको करनी है। तो चैप्टर वाइज अपन क्विज बनाएंगे। तो सबसे पहले तो संडे को तो एक डेमो क्विज रखेंगे इस बेस पे, जिसमें टोटल 45 क्वेश्चन रखेंगे अपन। कितने रखेंगे? 45 क्वेश्चन रखेंगे। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है, ताकि आपको ये सब बेनिफिट मैं आपको दे सकूं। और देखो यहाँ से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और चैप्टर वाइज आप यदि सबकी प्रैक्टिस कर लोगे क्विज के बेस पे, तो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करने से कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। ये आपको पता ही होगा। यदि आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ रिविजन कर लिया, सब कुछ अच्छे से कर लिया, बट जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की जब तक आपका स्कोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न है MCQ। तो MCQ में प्रैक्टिस प्लस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर होगा। ये कि एक नोटबुक में लिख लेना कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। तो ये मैंने क्विज के बेस पे बता दिया। तो अब चैप्टर वाइज जो क्विज करेंगे वो अपन नवंबर मंथ में करेंगे। और जो ये जो संडे आ रहा है इसमें अपन ये जो एग्जाम पैटर्न है ABC के अकॉर्डिंग टोटल अपन 45 क्वेश्चन करेंगे वाले हैं संडे की डेमो क्विज में। तो इसमें सभी चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन होंगे। जैसे आपका CBSE पेपर बनाएगा उस पैटर्न पे अपन ये बनाने वाले हैं कौन सी संडे की डेमो क्विज। तो आप यहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और वहाँ पे क्विज का टाइम भी बता दिया जाएगा। सभी इन्फॉर्मेशन जो इसका टेलीग्राम चैनल है अपनी क्लासेज का, वहां पे आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी मेरी जानकारी, और तो मैं आपकी इस तरीके से हेल्प कर सकता हूं ताकि आप अच्छे से अच्छा क्या करो, स्कोर ला सको। अब ये देखो जो CBSE बोर्ड एग्जाम ले रहा है तो वो जरूरी नहीं है हर स्टेट में जो CBSE बोर्ड है ऑल ओवर इंडिया में चलता है। तो आप कोई भी स्टेट के हो, कोई भी स्कूल के स्टूडेंट हो, यदि आपके CBSE बोर्ड लग रहा है और यदि आप CBSE बोर्ड
2022 में आप 2022 में सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम मेन एग्जाम दोगे और सीबीएसई बोर्ड का जो भी मेन एग्जाम रिजल्ट निकलेगा वो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों के एग्जाम से निकलेगा। तो अभी तो मैं केवल टर्म फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, टर्म सेकंड जब अपन स्टार्ट करेंगे जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो टर्म फर्स्ट में आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम ये क्विज देनी है और ये जो संडे की डेमो क्विज है ये आपको जरूर देनी है ताकि आपको पता लग सके कि किस तरीके से पेपर आने वाला है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कि आपकी क्या स्कोरिंग है, कितना आपने टाइम मैनेजमेंट किया है, वो सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आपको बता दी है। अब मेरा काम था आपको जानकारी देना, और जो भी आपके क्लासमेट है, आपके कोई रिलेशन वाले हैं या आपके साथ कोई 12th क्लास में है, तो यदि आपने जो यह वीडियो देखा है तो जो आपके लिए जो भी बेनिफिट है वो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचाना है। तो उसको क्या करना है, ये जो मैंने भी इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताया है, क्विज के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सीबीएसई बोर्ड के बारे में, ओमार शीट के बारे में, सिलेबस के बारे में, सब कुछ ऑल क्लियर, सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और तो भी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेज सकते हो, तो उसका भी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा आंसर देके। बाकी यदि अपने पास और भी कुछ पूछना हो तो विशेष फिजिक्स क्लासेज के अपने पास कुछ नंबर है 787763 122, ये मेरे खुद के नंबर है, अपनी क्लासेज के नाम से ही है, VCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से ही है। तो आप इस पर कुछ मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपको आंसर तुरंत तो नहीं, बट हो सकता है जैसे ही टाइम फ्री होगा मैं आपको आंसर भी दे दूंगा। तो और भी आपको कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करना, और यदि आपको और भी कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप क्या करना, उसके कमेंट बॉक्स में क्या कर लेना, ऐड कर लेना, कमेंट बॉक्स में आप लिख के सेंड कर देना, तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, एग्जाम पैटर्न में और भी कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ मैंने ऑल डाउट क्लियर कर दिया है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में पहुँचाना है। हर कोई स्कूल का स्टूडेंट, हर कोई गांवों में रहने वाला स्टूडेंट, हर कोई सिटी में रहने वाला स्टूडेंट, हर के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से है, किस तरीके से अपनी डेट शीट आई है। तो डेट शीट भी अभी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, सीबीएसई की जो प्रॉपरली डेट शीट आई है वेबसाइट की, वो आपकी जो वीडियो के एंडिंग में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवाऊंगा, फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपको खुद करवाऊंगा। तो आपको ने देखो, तैयारी तो ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया होगा, सब कुछ पढ़ लिया है, ऑलमोस्ट पढ़ लिया होगा आपने, क्योंकि अब आपके पास टोटल 1 मंथ है, नवंबर, अक्टूबर चला गया, ऑलमोस्ट 10 डेज बचे हैं, और जो नवंबर है आपके पास वो केवल आपके प्रिपरेशन का टाइम है, और आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस किस बेस पे होगी, प्रैक्टिस होगी आपकी इस बेस पे, क्विज के बेस पे, टेलीग्राम के बेस पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कुछ चैप्टर वाइज क्विज करवाएंगे और 2 या 3 पेपर ऐसे रखेंगे जो कंप्लीट आपके इस एग्जाम पैटर्न पे होगा। ये 20-55 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से ये क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो ये भी अपन ऑनलाइन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है, जो भी आप ये प्रैक्टिस करने वाले हो, देखो ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो यदि मैं एप्लीकेशन में करवाता, ये सब एप्लीकेशन में करवाता हूँ, इसका पे होता, इसका कुछ ना कुछ चार्ज होता, बट अभी फिलहाल मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे करवा रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको एप्लीकेशन में जाने के लिए नहीं बोला है, ओनली आपको टेलीग्राम चैनल पर आने के लिए बोला है। तो टेलीग्राम चैनल जितने ज़्यादा स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सको ज्वाइन कर लेना, ताकि उसमें अपन क्विज के बेस पे आप अपनी जो भी आपने रिविजन आपने पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ी अच्छे से अच्छे, उसका मैं क्या करवा सकूं, प्रैक्टिस करवा सकूं, और आप अपने से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अच्छे से अच्छी स्कोरिंग ला सको, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, बहुत अच्छा था, चलो ठीक है। तो मेरा काम मैंने कर दिया, आपका काम आपको करना है, क्विज की प्रैक्टिस आपको करनी है, पेपर आपको करना है। मैं आपको केवल एक हेल्प कर सकता हूँ कि आपकी स्कोरिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, क्या हो, आपके जो स्कोर है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, तो वो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी आप करना, बाकी का काम आपको करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ रिविजन भी करना है, रिविजन के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो स्कोर लेवल है वो अच्छे से अच्छा बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। यदि कॉन्फिडेंस MCQ बेस में यदि कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ आज की वीडियो की इंपॉर्टेंट जानकारी, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और वो चाहे गांव से बिलोंग करता हो, विलेज से बिलोंग करता हो, सिटी से बिलोंग करता हो, कोई बड़े सिटी से हो, कोई छोटे सिटी से हो, तो सीबीएसई बोर्ड आजकल हर जगह है। तो हर जगह आप देखो, घर से बाहर गए बिना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, घर से बाहर गए बिना ही आप सब कुछ पढ़ रहे हो, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने कंप्लीट फिजिक्स की बात की है, और ये मैंने एक प्रॉपर कॉमन वे में एग्जाम पैटर्न की बात की है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में देखो, अभी मैंने कुछ मैग्नेटिज्म के वीडियो भी स्टार्ट किए हैं बनाने, तो मैग्नेटिज्म के वीडियो कुछ
3 या 4 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आ गए या प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैग्नेटिज्म में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो उसमें केवल मेरा जो टारगेट है वो है आपको नॉलेज देना और केवल समझाना। और यदि किसी को चैप्टर वाइज नोट्स भी चाहिए, यदि चैप्टर वाइज नोट्स की किसी को PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं, जो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने खुद के नोट्स काम में लेता हूँ, जो होम ट्यूशन में नोट्स काम में लेता हूँ, तो वो नोट्स आपको प्रॉपर मैं आपको शेयर कर लूंगा ताकि आप उससे नोट से भी इजीली पढ़ सकते हो। तो आपको बिना कहीं घर के बाहर गए सब कुछ ऑनलाइन सुविधा मिल रही है, तो आप उसका बेनिफिट उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट को ऐड कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्विज को अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को थैंक यू।